बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, लालदास महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आप सभी को उस अखंड परम धाम की अंगना मानते हुए इस भाव दिल में लेकर बीतक आप सब बड़े प्रेम भाव से सुनेंगे और इसका निश्चित भरपूर लाभ लेंगे, क्योंकि देवचंद्र महाराज जी जैसा पुष्ट श्रेणी के श्रोता इस संसार में आज तक न कोई हुआ न कभी होगा। इसलिए हम सब प्रयास करते हैं कि सतगुरु जी के चले हुए मार्ग पर ज़रूर अपने जीवन में कुछ ज़रूर चल करके और उस पर ब्रह्म परमात्मा के कथा का और अपने अंदर धारण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सुने होंगे इसके पहले वाली कथा में कि श्री देवचंद्र जी वहाँ से चल करके जामनगर आते हैं और जामनगर में एक विद्वान है जिनका नाम है कानजी भट्ट। जो कानजी भट्ट भागवत के बहुत बड़े विद्वान और श्लोकों की वह बहुत सुंदर चर्चा वहाँ करते हैं। और कानजी भट्ट के द्वारा ये सतगुरु जी उनकी बात सुन करके यहाँ आते हैं और उनके चरणों में गिर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब हम आज से आपका ये भागवत कथा हम सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो सखियों, श्री बीतक चर्चा के आज ये 12वें दिन में आप सभी को हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हम अध्यात्म के सुखपाल में बैठकर श्री राज महाराज और श्यामा जी के संग इस क्षर ब्रह्मांड की तीनों लीलाओं के आनंद की पुनरावृत्ति कर परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कानजी भट्ट श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने श्याम जी के मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे। चर्चा में वहाँ के धनी लोग भी आया करते थे। श्री देवचंद्र जी की विद्वता से उनसे एक तरह की हीन भावना आ गई थी। वे लोग देवचंद्र जी में दोष ढूंढते रहते थे। आज के समय श्याम सुंदर का मंदिर जहाँ श्री कानजी भट्ट की कथा अवतरण जो चला करती थी वो ये है। श्री देवचंद्र जी का नित्य कथा श्रवण का नियम था। द्वादशी के दिन श्रीमद् भागवत की कथा नहीं होती, इसलिए उस दिन आत्मा को आहार न मिलने के कारण शरीर को भी भोजन नहीं देते। उस दिन उनका उपवास रहता था। वे नित्य नियम से निष्ठापूर्वक भागवत सुनते और अहर्निश उसी के चिंतन में मग्न रहते। रूढ़िग्रस्त लोगों ने श्री देवचंद्र जी के इस नवीन व्यवहार एक विचार की चर्चा आपने सुनी तो उन्हें यह एक मौका हाथ लगा कि एकादशी के दिन भोजन एवं द्वादशी के दिन उपवास करते हैं। एकादशी को भोजन करना वैष्णव संप्रदाय में पाप माना जाता है। उनकी इस धारणा को निंदा को आधार बनाकर श्री देवचंद्र जी को नीचा दिखलाने का अवसर मान लिया। वे सब मिलकर कानजी भट्ट से उन्होंने इस विषय में पूछा कि क्या आपने ही श्री देवचंद्र जी को ऐसा उपदेश दिया है कि एकादशी के दिन भोजन कर लिया करें? एकादशी को भोजन करना वैष्णव संप्रदाय में महापाप माना जाता है। उनकी इस धारणा को निंदा को आधार बनाकर देवचंद्र जी को नीचा दिखलाने का अवसर मान लिया। वे सब मिलकर कानजी भट्ट से उन्होंने इस विषय में पूछा कि क्या आपने श्री देवचंद्र जी को ऐसा उपदेश ही दिया है कि एकादशी के दिन भोजन न करें और द्वादशी के दिन उपवास करने के नियम किस शास्त्र में लिखा है? किस आधार पर देवचंद्र जी ऐसा करते हैं? सखियों, द्वादशी के दिन भागवत के प्रथम वक्ता श्री सुखदेव मुनि ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा था। इसलिए जहाँ बारहमासी भागवत चलती है वहाँ द्वादशी को विश्राम रहता है। देवचंद्र जी का विरोध करने वालों ने भट्ट जी से कहा, आप हमें भी तो यह बात समझा दीजिए कानजी भट्ट
के लिए ये भी प्रश्न नया था। उन्होंने कहा कि उन्हें आने दीजिए, उनसे पूछकर ही मैं इसका कारण बता सकूंगा। अभी बात चल ही रही थी कि देवचंद्र जी उस सभा में आ गए। कान्हजी भट्ट ने श्री देवचंद्र जी से इस प्रकार पूछा, क्या तुम द्वादशी के दिन व्रत और एकादशी को भोजन करते हो? मैंने तो इस बात को माना नहीं कि देवचंद्र जी कभी ऐसा भी कर सकते हैं। तो देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि हे महात्मा, सचमुच हम ऐसा ही करते हैं। सबने मिलकर एक स्वर में कहा कि आप स्पष्ट करिए, हम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने फिर यह भी कह दिया कि तुम्हारा कथन तो शास्त्र के वचनानुसार होता है, तुम्हारा यह व्यवहार भी शास्त्र सम्मत होगा, ऐसा मानकर हम मन को समझा लेते हैं, फिर भी तुम इसका कारण स्पष्ट कर दो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा कि हमने ऐसा ही प्रण लिया है कि जब तक भागवत कथा श्रवण द्वारा हमारी आत्मा को आहार नहीं मिल जाता तब तक भोजन भी नहीं करते। द्वादशी के दिन आप श्रीमद् भागवत कथा नहीं करते, इसलिए मैं उस दिन शरीर को भी आहार नहीं देता, उस दिन मेरा उपवास रहता है। एकादशी के दिन आत्मा को आहार मिल जाता है तो मैं भी परमात्मा का प्रसाद लेकर भोजन कर लेता हूँ। इसका रहस्य इतना ही जानता हूँ कि करोड़ों एकादशी व्रत परमात्मा के प्रसाद के एक कण की तुलना में नहीं ठहर सकता। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ विचार करेंगे। हम लोग कहते भी हैं कि कोटि जतन ब्रह्मा करि थाके, सो जूठन नहीं पाए। बताइए, त्रिदेवा की महाशक्ति ब्रह्मा जी भी उस प्रसाद को नहीं पा पाए और उस परमात्मा का प्रसाद लेने एक कण के बराबर करोड़ों एकादशी भी तुलना नहीं कर सकता। ये बीतक हमें सिखाती है। देवचंद्र जी की तर्कपूर्ण बातें सुनकर कान्हजी भट्ट ने निंदा करने वालों से कहा कि अब आप इनकी बात का उत्तर दो। इस विवेकपूर्ण बात का उत्तर कोई दे न सका तो एक स्वर में धन्य धन्य कहने लगे। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी सदैव एक रस होकर कथा श्रवण करते। प्रेम एवं ज्ञान के रसमय वचनों को सुनकर वे अपने नेत्रों से आनंद के आंसू टपका देते थे। इस प्रकार 14 वर्ष निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत के सार युक्त वचनों को ग्रहण किया। सखियों, देवचंद्र जी और भागवत श्रवण करने वाले सेठ साहूकार चौधरी के बीच खटपट क्यों होती थी? इसका कारण यह है कि सेठ साहूकार जो श्रवण करते हैं वे अपने मन, पद और अहंकार लेकर उनका श्रवण करना लोगों को प्रभावित करने के लिए और देवचंद्र जी का श्रवण खुद को प्रकाशित करने के लिए होता था। हम इसको इस तरह कंपेयर कर समझ पा सकते हैं। सेठ साहूकार का श्रवण सुनकर दिल से उतारना और श्री देवचंद्र जी का श्रवण सुनकर दिल में उतारना। सेठ साहूकार का श्रवण कथा की लंबाई कितने प्रकरण, श्री देवचंद्र जी का श्रवण कथा की गहराई क्या है। सेठ साहूकार का श्रवण दूसरों को सता कर रहना और श्री देवचंद्र जी का श्रवण खुद को तपा कर रहना। सेठ साहूकार पुस्तक पर ध्यान देते थे, श्री देवचंद्र जी का श्रवण वक्ता के मस्तिष्क पर ध्यान देते थे। सेठ साहूकार का श्रवण सुनने के लिए सुनते थे और देवचंद्र जी श्रवण चुनने के लिए सुनते थे। सखियों, विचार करें, हम भी तब जागते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि आप तो कुछ समय बचा है, तब हमारा माला यानी जप करने का ध्यान जाता है। पर पहले शरीर की अवस्था, दूसरी घबराहट टाइम नहीं है कि तीसरा अभ्यास की कमी होने से माला नहीं हो पाती। श्री देवचंद्र जी ने 14 वर्ष निष्ठापूर्वक भागवत कथा तो सुनी, तब उनके चित्त में परमात्मा के आवेश अवतरण की लीला हुई। फलस्वरूप उन्हें सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। उससे पूर्व शारीरिक भी कष्ट हुआ। कथा श्रवण की लगन में रूढ़ावस्था की ओर ध्यान नहीं दिया। माया रूप दज्जाल परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधक बना। इस बार वह भयंकर ज्वर दज्जाल रूपी माया का रूप धारण करके युद्ध करने आ गया। श्री देवचंद्र जी को तीव्र ज्वर आने लगा। 1-2 लंघन हो जाने पर भी कथा श्रवण के नियम को टूटने नहीं दिया। हवा के बचाव के लिए कान बांध कर कथा सुनने पहुंच जाते। असाध्य ज्वर के कारण 3-4 दिनों तक भोजन का क्रम रुक गया।
8-10 लंघन तक ज्वर नहीं टूटा। इतना होने पर श्री देवचंद्र जी तो कथा सुनने जाते रहे। इस प्रकार तीव्र ज्वर आते जाते 14-15 लंघन हो गई। सखियों, लंघन का अर्थ भोजन के समय भोजन न कर उस समय तो लांघ देना अर्थात उपवास कर लेना, इसे हम लंघन बोलते हैं। 14-15 लंघन होने से शरीर में कमजोरी आने लगी तो पिता ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने श्री देवचंद्र जी महाराज की नाड़ी देखी। उसके बाद वैद्य कहने लगा कि इनको औषधि लेने की ज़रूरत है। मैं औषधि का काढ़ा बनाकर देता हूँ, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनको बाहर की हवा न लगने पाए, अर्थात बाहर निकलने नहीं देना है। कहीं हवा में निकले तो इनको सन्निपात हो जाएगा, जिसको आज टाइफाइड कहा जाता है। फिर ठीक होना मुश्किल है। आप अगर इनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो मैं भी अभी काढ़ा बनाकर पिला देता हूँ। माता कुंवरबाई करुण आवाज़ में कहने लगी, यह तो थोड़ी देर में भागवत सुनने जाएगा। इनका तो 14 साल का नियम है और ये नियम भंग नहीं करता है। वैद्य कहने लगे, तब तो काढ़ा देने का कोई लाभ नहीं होगा। तब पिताजी कहने लगे, वैद्यराज आप दवा तो पिलाइए, इसके शरीर की रक्षा करना मेरा कार्य है। मैं आज इसको कथा में जाने नहीं दूंगा, मैं इसको रोक कर रखूंगा। वैद्य औषधि का काढ़ा पिलाकर चले गए। कथा का समय हुआ तो वे कान बांधकर लाठी के सहारे चलने के लिए तैयार हो गए। श्रीमती मेहता और माता कुंवरबाई ने बहुत मना किया। कथा का समय हुआ तो वे कान बांधकर जो ही तैयार हुए तो कई प्रकार से उनके मम्मी पापा ने रोकने की प्रयास किए, लेकिन वे नहीं माने। उनको घर के भीतर रोककर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और दरवाजे के बाहर मतु मेहता खड़े हो गए। और वही कमरा है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जो आज भी वर्तमान में है, जहाँ मतु मेहता जी ने श्री देवचंद्र जी को बंद कर दिया था। श्री देवचंद्र जी ने द्वार खोलने के लिए बहुत आर्त पुकार की, फिर भी कहा, अरे ज्ञानी अज्ञानियों, मैं हवा लगने से मरने वाला नहीं हूँ, मुझे कथा श्रवण हेतु जाने दो, अन्यथा मेरा निष्प्राण शरीर ही तुम्हारे हाथ लगेगा। मेरी आत्मा तो वहाँ कथा सुनने चली जाएगी। माता पिता फिर भी उनकी बात नहीं माने। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब किवाड़ नहीं खोला गया तो दुखी देवचंद्र जी ने उल्टे पांव मूर्छित होकर गिर पड़े। कमरे के अंदर धम से गिरने की आवाज़ सुनाई। सुनकर कुंवरबाई और मतु मेहता का दिल कांप उठा। उन्होंने श्री देवचंद्र जी को बेटा बेटा कहकर पुकारा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। भला माता कुंवरबाई को ये कैसे सहन हो सकता था कि उनके हृदय का टुकड़ा बेहोश पड़ा रहे। उन्होंने भावावेश में अपने पति देव को भी कठोर शब्द भी कह दिया। दरवाज़ा खोलकर दोनों ने देखा कि देवचंद्र जी की आंखें तो मूदी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। देवचंद्र जी को कथा में जाने से रोका गया तो देवचंद्र जी कहने लगे, धर्म राखे ते देह है, ये जवाब देता तो यूँ कर। और मतु मेहता ने कहा, देह राखे होए धर्म। पहले देह की रक्षा करो फिर धर्म की रक्षा करना। शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे होगा। सखियाँ, दो मत सामने आ रहा है, एक मतु मेहता का मत, दूसरा देवचंद्र जी का मत। मतु मेहता के मत में पहले देह की रक्षा करो फिर आत्मा की चिंता करो, और शरीर माध्य खुलु धर्म समाधनम साधनम, शरीर से सारा धर्म होता है, इसलिए शरीर की चिंता करो। पर श्री देवचंद्र जी महाराज के मत में धर्म राखे तो देह है, पहले धर्म की रक्षा होनी चाहिए। सखियों, श्री देवचंद्र जी के अनुसार सुबह उठकर जाप करो, पूजा करो, पाठ करो, चरणामृत प्रसाद लो, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करो। और मतु मेहता के मत से सुबह उठकर चाय पियो, फिर नाश्ता इत्यादि खा लो, फिर बाद में नहा धोकर फुर्सत मिले तो परमात्मा की पूजा करो। सखियों, आज हम भी इन दो मतों में ही बंटे हुए हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज का मत कठिन है। धर्म को सबसे पहला स्थान दिया जा रहा है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो तो धर्म के द्वारा आपकी रक्षा होगी। अब ये हमारे सोचने का विषय है, हमें किस मत पर चलना है। सेवा, पूजा, फिर महाप्रसाद, फिर नाश्ता आदि। सखियों, देवचंद्र जी की दशा देखकर माता पिता हड़बड़ा कर उनके कानों में देवचंद्र से कहे कि बेटा अब तुम जा सकते हो। पिता ने कान में पुकार कर कहा,
तुम भागवत कथा सुनने जाओ, देखो भट्ट जी बुलावा आया है, अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। एक आध घंटे बाद श्री देवचंद्र जी कुछ संचेत हुए, तुरंत उठकर बैठ गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। फिर पिता ने कहा कि तुम भागवत सुनने जाओ। लाठी का सहारा लेकर देवचंद्र जी खड़े हुए। तब पिता ने कहा, हम तुम्हें पहुंचा दें। श्री देवचंद्र जी कुछ नहीं बोले। श्याम जी के मंदिर पहुंचकर मतु मेहता ने सारी बातें भट्ट जी को बतलाई और देवचंद्र जी को उनको सौंप दिया। साथ जी आज के दिन पिता ने देवचंद्र जी को कृष्ण को अर्पण कर दिया, अर्थात मेरा अन्यन भक्त होता है और मुझे में समर्पित हो जाता है। ये कन्हैया भी कहते हैं, जो मेरा योगक्षेम सारा वहन कर लेता है। देवचंद्र जी महाराज जब कथा सुनकर आसन से उठे तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शरीर तो फूल की तरह हल्का हो गया है। कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, शरीर में स्फूर्ति, उमंग, जोश एवं उल्लास है। घर में जाकर माँ कुंवरबाई से कहने लगे, माँ आज तो मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है, कुछ रसाहार करने की इच्छा हो रही है। माँ ने फिर दाल का पानी बनाकर पिला दिया, फिर थोड़ी सी खिचड़ी खिला दी। फिर देवचंद्र जी महाराज धीरे धीरे अपने आहार को बढ़ाने लगे और सारी बीमारी तथा कमजोरी दूर हो गई। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीवार दिया, तुमको मेरी है पहचान। सखियों, खुद को अर्पण करने पर ही धनी की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं। अपनी मैं को उनकी मैं में फना करने पर ही उनका हृदय में आना संभव हो पाएगा। सखियों, जिस तरह भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए कठिन तप के बल पर पावनी पवित्र गंगा जी को इस धरा में लाकर सब जीवों पर उपकार किया था, उसी तरह सब जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले श्री तारतम महामंत्र को इस क्षर ब्रह्मांड में अवतरण करने हेतु श्री देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक आध्यात्मिक तप किया। श्री देवचंद्र जी के तारतम महामंत्र के अवतरण पूर्ण माया द्वारा विघ्न बाधाएं उत्पन्न की गई। इतने भीषण ज्वर के पश्चात भी उन्होंने अपना नियम और लक्ष्य नहीं छोड़ा। देवचंद्र जी को 2 बार दर्शन हो चुके थे। पहली बार मरुभूमि में सिपाही के रूप में, दूसरा ध्यान में जब घुघरी का प्रसाद मिला तब, और तीसरी दर्शन को तैयारी चल रही थी। सखियों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दर्शन देने वाले ने क्या पूछा, पाने वाले ने क्या मांगा। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देवचंद्र जी की बुद्धि की विवेचना हम करना चाह रहे हैं कि 5 वर्ष की उम्र में ब्रह्म कौन है, उत्सुकता जब तक 1643 संवत में। 11 वर्ष की उम्र में मैं कौन हूँ, इसकी खोज किया। 17 वर्ष की उम्र में परमात्मा की खोज में घर का परित्याग किया और 17 से लेकर 21 वर्ष तक कच्छ के विभिन्न मतावलंबी से सीखना एवं वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया और 21 से 26 वर्ष तक भुज में हरिदास जी से भागवत कथा सुने। यह 26 से 40 तक जामनगर में भट्ट जी से निष्ठापूर्वक भागवत ये कथा सुने। और था 14 वर्ष में देवचंद्र जी ने न जाने कितने बार भागवत महापुराण का श्रवण किया होगा और इतनी आवृत्ति होने के साथ उस पर चिंतन व मनन। सखियों, ये होती है चिंतन की पराकाष्ठा। सखियाँ, कुछ पाना है तो लग्न तथा निष्ठा के साथ बार बार वाणी को पढ़कर मनन और चिंतन करने पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सखियों, माया रूपी दज्जाल परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनना है। सखियों, माया रूपी दज्जाल परमात्मा को न कोई पा सके। जैसे देवचंद्र जी को परास्त करने के लिए भयंकर ज्वर रूप धारण करने आ गया था, परंतु अपने इस कठिन तप के बल पर श्री देवचंद्र ने माया को परास्त कर दिया। हमेशा की तरह कथा में सुखदेव मुनि रासलीला के प्रसंग प्रारंभ होते ही बीच में राजा परीक्षित के प्रश्न करने से योगारूढ़ सुखदेव मुनि का ध्यान भंग हो जाने से आगे की रास का वर्णन नहीं हुआ था। देवचंद्र जी घर में भी चिंतन में डूबे रहते, रास की भूमिका में पहुंचते हैं, पर आगे का पर्दा शून्य अंधकार। मैं क्योंकि आगे की लीला का कभी श्रवण नहीं किया, न किसी भी शास्त्र में उल्लेख मिला। देवचंद्र जी की व्याकुलता बढ़ती जाती थी।
सखियाँ, ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारी तारतम वाणी की शुरुआत भी रास ग्रंथ से होती है, अर्थात जहाँ शास्त्र खत्म होते हैं वहाँ से हमारी पंचम वेद की तारतम वाणी शुरू होती है। संवत 16 अधिक सप्तम अष्ट अहा अपार कृष्ण पक्ष अश्विन सही रीति तिथि इतवार। संवत 1678 अश्विन मास कृष्ण पक्ष 14 की तिथि रविवार का दिन था। देवचंद्र जी कथा में आए। भट्ट जी की भागवत कथा चल रही है, रास का प्रसंग है। प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे कि राजा परीक्षित ने टोका और सुखदेव मुनि का ध्यान भंग हुआ। इतना ही सुनते ही देवचंद्र जी खड़े हो गए और भट्ट जी के पैर पकड़ लिए। भट्ट जी सौकेड रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर भट्ट जी के मुख से निकल गया कि आप स्वयं ही सुखदेव मुनि से पूछ लें। देवचंद्र जी ने मूर्तिवत होकर सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी प्रकट हुए तो देवचंद्र जी ने वही प्रश्न दोहराया। तो देवचंद्र जी ने कहा, अब मुझे कौन बताएगा, मैं अब किससे पूछूं। तो सुखदेव जी के मुखारबिंद से वचन निकले, जिन्होंने रास रचाया उसी से पूछो। देवचंद्र जी मूर्तिवत हो गए, बाकी सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इतने में उनके आगे दिव्य प्रकाश छा गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसमें श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किए। अत्यंत सुंदर किशोरावस्था वाले श्री कृष्ण वही थे जिन्होंने वृंदावन में रास लीला की थी। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी मंत्रमुग्ध होकर एकटक देखे जा रहे हैं। हाय कितना सुंदर दिव्य मनोहारी स्वरूप है। और इस स्वरूप को देखकर उनकी आंखें टिकी की टिकी रह गई। और प्यारे सुंदर साथ जी उनको श्री देवचंद्र जी को स्वयं अक्षरातीत ने तारतम महामंत्र प्रदान किया। अक्षरातीत पर ब्रह्म ने रास के रमैया श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। अद्भुत स्वरूप, सिंदूरिया रंग की पाग, श्वेत रंग का पागा, केसरिया रंग का इजार, आसमानी रंग की पिछौरी, नीले न पीले रंग का पटुका, उनके हृदय कमल पर आए हुए दिव्य आभा लिए 5 हार। इस मनोहारी छवि को निहार कर देवचंद्र जी अस्तंभ रह गए, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी सी शुद्ध लौटते ही देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने देवचंद्र जी से पूछा, तुम मुझे पहचानते हो जो इतने विशुद्ध होकर मुझे देखे जा रहे हो? देवचंद्र जी ने कहा, मैं आपको पूर्ण रूप से तो नहीं पहचानता, परंतु इतनी ही मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि आप मेरे प्रियतम हो। श्री कृष्ण जी ने देवचंद्र जी से पूछा कि तुम अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को पहचानते हो? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, निज घर कहाँ है? श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि हम केवल इतना ही जानते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं। और चुप हो गए, क्योंकि उन्हें भी इस प्रश्नों के उत्तर की तलाश थी और इन प्रश्नों के शंका रहित उत्तर किसी भी शास्त्रों वेदों में नहीं मिले थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम बस इतना ही समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ। आओ अब हम तुम्हें हमारी पहचान, निज नाम तथा सभी पहचान करा देंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं अक्षर से भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत हूँ, अनादि हूँ, अक्षरातीत हूँ तथा तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा जी हो। तुम्हारी आत्मा ने इस माया में देवचंद्र नामक शरीर धारण कर रखा है। श्री देवचंद्र जी ने कहा, मेरे प्राण वल्लभ, यदि मैं आपकी आह्लादनी शक्ति हूँ तो मुझे क्यों माया में उलझा रखा है? देवचंद्र जी ने भाव विभोर होकर कांपती आवाज़ से कहा, ले चलिए मुझे निज घर मेरे स्वामी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूर्ण ना भय, ये तीसरा हुआ 3 से। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ हैं मैं भेजो तमाम। ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई न खोल सके ये जो खलक आम। श्री कृष्ण जी ने कहा, परम धाम में तुम्हारी पर आत्म का नाम सुंदर बाई है।
तुमने पहले ब्रज में तथा दूसरी बार रास में लीला की है, फिर दुख देखने का तुम्हारा मनोरथ शेष रहा। इसी कारण जागनी का यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया है। अब तुम सब साथी ब्रह्म सृष्टियों को संग लेकर अपने परम धाम लौटाओ। श्री देवचंद्र जी ने पूछा, हे प्रियतम, वे साथी कहाँ हैं? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं उन सबको तुम्हारे पास भेजूंगा। साथी जी, यही तीसरा दर्शन है। यह भागवत ग्रंथ तुम्हारा ही पत्र है। इसमें निहित ब्रह्म ज्ञान के शब्द एवं गुण रहस्य तुम्हें ही स्पष्ट होंगे, जिसे संसार के सामान्य जन इस ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को प्रकट नहीं कर सकेंगे। मैंने तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें पुनः नहीं होंगे। श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि हे प्रियतम, तो आप कहाँ रहेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाऊंगा, अर्थात तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा तथा सबको जागृत करूंगा। श्री देवचंद्र जी ने कहा, प्रभु, जब आप पल पल मेरे हृदय धाम में ही निवास करेंगे तो मुझे चिंता किस बात की है? फिर श्री कृष्ण जी ने तारतम बीज मंत्र के वचन कहे और अंतर्ध्यान हो गए। प्रियतम के दर्शन पाकर मन प्रफुल्लित हुआ। श्री देवचंद्र जी के दिव्य दृष्टि खुल जाने से सत्य वस्तु दृष्टि गोचर हुई। परमधाम की लीला की अनुभूति होने लगी। ब्रज और रास दोनों की अखंड लीला स्थली में ध्यान पहुँच गया, जो श्रीमद् भागवत शास्त्र के सार तत्व एवं रहस्यपूर्ण शब्दों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अंतर्दृष्टि खुल गई, आत्मज्ञान का प्रकाश हुआ। आज से देवचंद्र जी सतगुरु हो गए। प्रेम से बोलिए सतगुरु देवचंद्र महाराज की जय। श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के मंदिर में उठकर अपने घर आए। सखियों, तारतम महामंत्र की महत्ता पर जरा विचार कर लें, क्योंकि सप्तकोटि महामंत्रा चित्र विभ्रमकार का एक एवं परो मंत्र श्री कृष्ण तच्छरम द्वयम। पुराणों में कहा गया है कि दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र है, परंतु ये सारे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। परम और श्रेष्ठ मंत्र तो एक ही है, जिसमें कृष्ण नाम है। दुनिया में कृष्ण मंत्र तो और भी हैं, जैसे कृष्ण शरणम मम, यह 8 अक्षर वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर वाला मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 32 अक्षर वाला भी कृष्ण मंत्र है। पर आज देवचंद्र जी ने जो मंत्र पाया वो 16 अक्षर वाला महामंत्र निजनाम तारतम मंत्र है। इसी को दूसरे शब्दों में निजनाम भी कहा जाता है। निज का अर्थ होता है पति। निजनाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निजनाम बिना खाली गया, पढ़ चारों वेद। जिसने निजनाम मंत्र पढ़ लिया उसने सारे मंत्रों को पढ़ लिया अथवा जान लिया। जिसने निजनाम को नहीं जाना तो चारों वेद को पढ़कर भी खाली रह गया, क्योंकि बिना निजनाम के परमधाम का पहचान नहीं हो पाती। पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराने वाले महामंत्र निजनाम है। निजनाम का नाम श्री कृष्ण है। मंत्र का आशय है कि हमारे प्राणों के पति का नाम श्री कृष्ण है। वे अनादि हैं, अक्षरातीत हैं। दूसरे पंक्ति में देवचंद्र जी संदेश दे रहे हैं कि वे ही श्री कृष्ण के आगे जाहिर हो गए हैं और सब प्रकार से परमधाम को समझाया। इस एक चौपाई निजनाम का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी को 16 अक्षरीय मंत्र दिया था, लेकिन श्री देवचंद्र जी ने उसके नीचे एक लाइन जोड़ दी। फिर महामती जी ने 5 चौपाई और जोड़ दी, तो 6 चौपाइयों का निजनाम महामंत्र हमें प्राप्त हुआ। निजनाम तारतम महामंत्र है। तारतम ज्ञान और गहरी चीज़ है। नौरंग स्वामी ने इस गुहा रहस्य पर प्रकाश डाला है और महामती ने उसका पूरा खुलासा किया है। जिस समय देवचंद्र जी को कृष्ण के दर्शन हुए, उन्हें कृष्ण जी के 4 दिव्य स्वरूप दिखलाई दिए। उनका आवेश, उनकी आज्ञा, तारतम महामंत्र और सपने के टूटने की जागृत बुद्धि। फिर उन्हें ये भी भान हुआ कि उनके अंदर सुंदरबाई की सूरता तो गर्भकाल से ही श्यामा जी के शक्ति के साथ में लेकर चल रही है। इसलिए जैसे ही दर्शन देकर उस स्वरूप ने देवचंद्र जी के भीतर मलकी रूप में प्रवेश किया तो वे धनी देवचंद्र जी हो गए। उसमें 5 स्वरूप विराजमान हो गए। अब वे केवल सुंदरबाई, सखी और श्यामा जी मात्र नहीं रहे। नौरंगबाई जी के शब्दों में देखा जाए तो स्वरूप 4 देखे दिव्य रूपे, आवेश आज्ञा तारतम बुद्ध अनूपे। फिर गर्भ संग आस पासे, आनंद घन ते ही रूप प्रकाशे।
श्री देवचंद्र जी मूर्ति बनी, सूरता ठकुरानू जी आवेश बनी, हुकुम तारतम बुद्ध जागृत रूप, श्री देवचंद्र जी 5 स्वरूप भई। अब हमारे श्री देवचंद्र जी केवल सुंदरबाई सखी और श्यामा जी मात्र नहीं रहे, अब उनमें 5 स्वरूप विराजमान हो गए। सखियाँ, जब पानी नीचे की तरफ बहता है तो ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे विकारों के कारण हमारा नैतिक पतन होता है, अर्थात नीचे आता है, तो उसे उठाने के लिए मंत्र की ज़रूरत होती है। तारतम प्राप्त होने के पश्चात सतगुरु देवचंद्र जी घर में ही ध्यान द्वारा परम धाम के दर्शन करने लगे। आज हम अपने सतगुरु के रूट लाइन दिनचर्या के विषय में गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि बीतक हमारी खुद की बीतक है और यानी कि हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है। सतगुरु जी ने सबसे होश संभाला, तब से परमात्मा की खोज की प्यास तो पूरी हो गई। अब उनकी आगे की दिनचर्या हम सुनेंगे। जब वो ध्यान में बैठते तो ब्रज रास अक्षरधाम परम धाम के दर्शन होते, ध्यान से बाहर आते तो श्री कृष्ण जी के आदेश की भागवत के माध्यम से ये ज्ञान आम जनता के लिए उन्हें देना है। धाम से आई 12,000 सखियों को साथ लेकर धाम आना है, पर ये बात किसे बतलाएं, मानेगा कौन? 12,000 परमात्माएँ हैं, कहाँ हैं? उनसे भेंट कैसे होगी? तारतम्य मिलने के बाद हमारा दायित्व भी सखियों को जगाने का है। सखियाँ, हम इन सब घटनाओं को अपने ऊपर लेकर चलें तो बीतक समझने में आसानी होगी और अपने अंदर विरह भी पैदा होगा। श्री कृष्ण जी का आदेश हुआ, तुम जागनी करो, तुम्हें तारतम्य महामंत्र मिला है। श्री देवचंद्र जी महाराज कुछ दिन घर में बैठे रहे। उनके मन में ऐसी कौतूहल जाग रही है कि यह परम धाम का ज्ञान तारतम्य महामंत्र श्री कृष्ण ने जो मुझे दिया है, मैं किसको सुनाऊं? कोई पात्र तो मिले, कोई सुनने वाला श्रोता भी तो मिले। ब्रजभूषण महाराज जी लिखते हैं कि ए हजाम मतलब नाई, हजाम करने वाले को उन्होंने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद देवचंद्र महाराज ने कहा, हे भाई, तुम्हें परमधाम का ज्ञान सुनाता हूँ। हजाम कहने लगा, ठीक है महाराज सुनाइए, लेकिन महाराज आपकी बातें सुनूंगा तो कमाऊंगा क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? देवचंद्र जी महाराज ने कहा, दिन भर में तुम कितने पैसे कमाते हो? हजाम ने कहा, मैं पूरे दिन में 4 पैसे कमाता हूँ। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रतिदिन तुम मुझसे पैसा लेते जाना और सुबह होते ही यहाँ आकर मेरी कथा सुनना, मैं तुम्हें परमधाम का महान ज्ञान सुनाऊंगा। हजाम सोचने लगा, ये तो अच्छी बात है, कुछ काम धंधा भी नहीं करना पड़ेगा, कथा सुनने से पैसे मिल जाएंगे, इससे अच्छी बात भला मेरे लिए और क्या होगी। और वह हजाम कथा सुनने के लिए बैठ गया। देवचंद्र जी महाराज ने उमंग में इतने भर गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से इसको सुनाएं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखो परमधाम दिव्य है, शाश्वत है, सनातन है, रंग महल 10 भोम ऊंचा है, 7 घाट है, जमुना जी हैं, हौज कौसर तालाब है, पुखराज पहाड़ है। देवचंद्र जी महाराज ने आगे कहा, माणिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा है, इसकी 12,000 हवेलियां हैं, इसमें 12,000 मंदिर है, एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां हैं। माणिक पहाड़ का वर्णन सुनकर वह हजाम घबरा गया। उसने कान पकड़ा और कहने लगा, बाप रे बाप, मैं नहीं सुन सकता, यह 12,000 क्या है? आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं तो हजामत करने के लिए निकल जाता हूँ। देवचंद्र महाराज ने देखा यह पात्र नहीं है, अब यह ज्ञान किसे सुनाऊँ? केसरी दूध कनक ना रहे, पात्र बिना न समाए। केसरी सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही समाता है, दूसरे पात्र को छेद कर निकल जाता है। देवचंद्र जी को याद आया, जब वे कथा सुनने के लिए जाया करते तो शहर के एक व्यापारी जिनका नाम गांगजी भाई था, वे भी कथा सुनने कभी कभी उनके साथ आया करते थे। प्यारे सुंदर साथ जी, अब गांगजी भाई और ये तारतम्य मंत्र अवतरण कैसे हो करके इनके अंदर प्रवेश होता है, कल की कथा में आप सब सुनेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आप सब मुझे आज्ञा दें। आप सभी को चरणों में कोटि 100 बार प्रणाम करते हुए बीतक महापर्व को प्रणाम